अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी फैशन हब। आज की इस वीडियो में मैं आपको अगेन 2 ईयर बेबी बॉय के कुर्ते का एक नया डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। ये डिज़ाइन भी बहुत ही आसान है। इस कुर्ते को और पजामे को बनाने के लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है। तो चलिए चलते हैं कटिंग की तरफ। तो ये नगीने भी मैं यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले पजामे की कटिंग देख लें। मैंने 22 लेंथ ली है और 9 इंचज़ 4 फोल्ड में मैंने इसकी विड्थ ली है, और जो मैंने आसन रखना है वो 9 इंच रखना है। तो यहाँ पर अब मेरे पास कुर्ते के दोनों पीसेस है, फ्रंट और बैक के। लेंथ इसकी 23.5 इंचज़ है और विड्थ जो है वो 14.5 इंचज़ है। तो इन दोनों पीसेस को हम डबल फोल्ड कर लेंगे। अब ये 4 फोल्ड में हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर हम तीरे की मार्किंग करेंगे। तीरा मैं 5.5 इंचज़ पर लूँगी, जो कि फिर तैयार होने के बाद 10 इंचज़ रह जाएगा। और आर्म होल भी सेम उसी तरीके से 5.5 इंचज़ लूँगी। चाक का निशान मैं 9 इंच पर लगाऊंगी। शोल्डर पर 1/2 इंच की स्लोप दूंगी। तो अब जो निशानात हमने लगाए हैं उस पर कटिंग कर देंगे। फ्रंट को बैक से हम अलग करेंगे और यहाँ पर नेक लाइन की मार्किंग करेंगे। मैंने ये जो नेक लाइन है ये मैंने बगैर बैन के रखी है। आप चाहें तो बैन भी लगा सकते हैं। बैन अगर लगाएंगे तो आप 11 नंबर बैन लगाएंगे। विड्थ आपने लेनी है 1.75 और डेप्थ 2.5 लेनी है नेक लाइन की, और इस तरह राउंड करते हुए आपने नेक लाइन भी कट कर लेनी है। तो फ्रंट नेक लाइन हमने कट कर ली है। अब इस एरिया तक, जहाँ तक हमारे बाजू हैं वहाँ तक हमने सॉफ्ट वाली चेपी यानी कि 0 साइज़ ये वाली बुकरम लगानी है, पेस्ट कर लेनी है। तकरीबन ये 5 से 6 इंच बनेगी। और जो बैक साइड है उसकी नेक लाइन भी हमने सेम उसी तरीके से कट कर लेनी है। विड्थ हम सेम रखेंगे फ्रंट की तरह, और डेप्थ जो है वो तकरीबन आधा से पौना इंच रखेंगे। अब जो फ्रंट आर्म होल है उसका मैंने थोड़ा सा शोल्डर मज़ीद कट करना है। तो इस तरीके से कुर्ते की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की जो टोटल लेंथ मैंने ली है वो 14.6 है, जबकि मुझे 12.5 इसको तैयार रखना है, और 6 इंच जो है मैंने इसकी विड्थ ली है। तो इस तरीके से सामने से फोल्डिंग का कपड़ा रखते हुए हमने तिरछा कट कर देना है अपने बाजू को शेप देते हुए, और यहाँ से 1.5 इंच की हमने क्रीज लाइन देनी है और इस तरीके से कटिंग कर देनी है। सेंटर नॉच लगाएंगे। तो बाजुओं की कटिंग भी हो चुकी है। अब यहाँ पर हम पेस्टिंग सीखते हैं। आप देख सकते हैं 5 इंच पर मैंने ये फ्यूजिंग पेपर लगाई है, जिसको 0 साइज़ फ्यूजिंग पेपर कहते हैं। बाज़ार में बासानी मिल जाती है। ये बहुत सॉफ्ट होती है, धुलने से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। तो सेंटर में आपने इस तरीके से अच्छे से इस्त्री फेर देनी है ताकि हमें अपनी सेंटर लाइन का पता हो, और जब हम बटन पट्टी लगाएं तो हमारी बटन पट्टी बिल्कुल स्ट्रेट लगे। तो इस तरह डबल फोल्ड करते हुए मैंने कुर्ते को सेंटर में इस तरीके से इस्त्री कर लेना है। अब यहाँ पर जो फ्यूजिंग पेपर मैंने कट की थी अपनी बटन पट्टी के लिए, उसकी पेस्टिंग सीखते हैं। सबसे पहले मैंने एक कपड़ा लिया है, अपनी जो बटन पट्टी है उसको इतना फासले से रखा है कि जो नीचे वाला कपड़ा है वो फोल्डिंग में आ सके। तो आप देख सकते हैं नीचे से मैंने कोने वाली यानी नोक वाली पट्टी रखी है। मुझे यहाँ पर स्ट्रेट पट्टी नहीं रखनी थी, तो थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए मैंने कपड़े को फोल्ड कर दिया, और इस पट्टी को जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था उसके ऊपर फोल्ड कर दिया। नीचे वाला कपड़ा थोड़ा सा बढ़ा हुआ होगा ताकि उसके ऊपर सिलाई आ सके, और नीचे से यानी पट्टी के एंड से हमने 1/2 इंच पर ठोके की कटिंग कर देनी है। तो इस तरीके से अब इनको फोल्ड करते हुए आपने ऊपर की तरफ अच्छे से आयरन कर लेना है, या फिर आप गम स्टिक की मदद से भी इसको अच्छे से फोल्ड कर सकते हैं। अब जो छोटे वाली बटन पट्टी है उसको लगाना भी सीखेंगे। सेम वही तरीका है, लेकिन छोटे वाली बटन पट्टी में हमने फ्यूजिंग पेपर नहीं है, हमने ठोका नहीं ऐड करना। तो इस तरीके से ये देखें, एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए आपने फोल्डिंग कर लेनी है। बटन पट्टियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। बाजू पर भी सेम इसी तरीके से हमने पट्टी लगा लेनी है। अब कुर्ते पर हमने अपनी मार्किंग रेडी करनी है। तकरीबन 2.5 इंचज़ पर मैंने ये निशान लगा लिया है।
यानी गले से नीचे 2.5 इंच पर। और जो हमारा कोना है ना, जो कंधे का कोना है, आप कटिंग में देख सकते हैं, वहाँ से आपने सिलाइयाँ लगा लेनी है। और यहाँ पे आपने गले से स्टार्ट करना है और बिल्कुल मिड जो जहाँ पर हमारा राउंड हो रहा है गला, वहाँ पर ले जाकर आपने अपनी जो लाइन है उसको स्टॉप कर देना है। तो ये तरीका होता है। इससे क्या होगा कि जो शोल्डर के बिल्कुल सेंटर में जाकर हमारा ये क्रॉस बनेगा। तो मैंने 3-3 लाइंस लगाई हैं ताकि ये 4 बॉक्स बन जाए और उसके अंदर मैं नगीने लगा सकूं। और 2 से 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखना है आपने एक लाइन के दरमियान में। तो ये देखिए, ये मेरे पास ब्लैक कलर की नलकी है जिससे मैंने सिलाइयाँ लगानी हैं। अब इन्हीं लाइनिंग्स के ऊपर ऊपर हमने सिलाइयाँ लगानी हैं। सिलाइयाँ लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, सारी सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। सिंपली आपने सीधी सिलाइयाँ लगा लेनी है। बॉबिन में डबल धागा भर लेना है ब्लैक कलर का पैराशूट का। तो सिलाइयाँ मैंने लगा ली। अब हम यहाँ पर बटन पट्टी पेस्ट करेंगे। राइट साइड आप इसकी देख सकते हैं, देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ आई है। अब ये जो बाजू है इसको भी मैं 1 पाँव छोड़कर 2 सिलाइयाँ लगा लूँगी दोनों तरफ, ताकि वही वाला इफ़ेक्ट जो है वो मेरे बाजू पर भी आ जाए। तो बाजू पर आपको लाइन ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास दोनों एंड्स जो हैं वो रेफरेंस के तौर पर मौजूद हैं। अब ये देखिए, बिल्कुल सेंटर में मैंने कट नहीं लगाया था, थोड़ा सा हट के लगाया था। बटन पट्टी में बहुत सारी वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। अब मेरा मकसद इस वाली वीडियो में आपको डिज़ाइनिंग सिखाना था। तो ये देखिए, बटन पट्टी छोटे वाली लगा ली है। अब सेम इसी तरीके से हम बड़े वाली जो बटन पट्टी है उसकी एक साइड पर सिलाई लगा लेंगे। जो बंद वाली साइड है उस पर सिलाई लगा ली। अब नीचे से मुझे गम स्टिक नहीं मिल रही थी तो मैंने टांकों की मदद से उसको अच्छे से फिक्स कर लिया ताकि मुझे लगाते हुए आसानी हो। और इस तरीके से जो खुला हुआ एंड है उसके अंदर कुर्ते को रखती गई और ऊपर से सिलाई लगाती गई। आप देख सकते हैं जो मेरा कुर्ते का सेंटर है उसमें मेरी जो बटन पट्टी की नोक है वो बिल्कुल सेंटर में आ रही है। इससे ये आइडिया होता है आपको कुर्ते का सेंटर करने से कि मेरी बटन पट्टी सीधी लग रही है या फिर टेढ़ी है। ठोके की लाइन मैंने ड्रॉ कर ली थी ताकि मेरा ठोका बिल्कुल स्ट्रेट लगे। शोल्डर की सिलाई मैंने लगा ली है। एक एक सिलाई हम ऊपर की तरफ भी लगाएंगे ताकि ये सिलाई अच्छे से फिक्स हो जाए। अब जो बाजू के दोनों एंड्स हैं उन पर हमने सिलाई लगा लेनी है अपने मेन जो धागे से। गले पर हम उरेब पट्टी लगा लेंगे। कुछ लोग जो हैं वो बैन ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आपको बैन पसंद हो तो आप बैन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ डिज़ाइन जो होते हैं वो खुले गले के साथ ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो ये देखिए, उरेब पट्टी को मैंने एक तरफ से हेमिंग कर लिया था और ढीला हाथ रख के आपने जो पट्टी है उसको गले पर अप्लाई कर लेना है। पट्टी को खींचना नहीं है और ना ही गले को खींचना है। अब इसको बैक साइड पर फोल्ड करते हुए मैं तुरपाई कर लूँगी। अब बाजू की हम स्टिचिंग कर लेंगे कि बाजू को अपने आर्म होल के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पर अब फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी व्यूअर्स, हमारा फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो चुका है। होप सो आपको ये डिज़ाइन भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नई वीडियो के आने तक अल्लाह हाफिज़।